जागो बच्चों जागो, जागो बच्चों जागो। अब आप सोच रहे होगे मैम हमें किस चीज से जगा रहे हैं, हम तो बिल्कुल सोए नहीं है, नींद में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आपको नींद से जगाने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसी गलत फहमियों से जगाने आए हैं। कौन सी गलत फहमियां? चलिए हम जानते हैं हमारे राहुल सर से। अरे मैम, वही गलत फहमियाँ कि कॉमर्स तो वो बच्चा लेता है जिसे साइंस नहीं मिलती है। कॉमर्स तो वो बच्चा लेता है जिसके 10th में मेरिट नहीं आई तो स्कूल वालों ने उसको कॉमर्स थमा दी। कॉमर्स तो वो बच्चा लेता है जिसको पढ़ना नहीं है, जिसको आगे बढ़ना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि वो तो लेस इंटेलिजेंट होता है ना। कॉमर्स के बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि कॉमर्स है क्या। क्यों जतिन सर, सही बोल रहा हूँ? राहुल सर, इस बात से तो मैं अग्री नहीं करता आपसे कि कॉमर्स का बच्चा मेहनती नहीं होता। आज इतिहास उठा के देख लो, कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट पता नहीं कितनी दिवालियां छोड़ छोड़ कर, नवंबर के अटेम्प्ट दे देकर बेचारों ने सीए कंप्लीट करी है। आज वो बिजनेस को क्या स्केल अप कर रहे हैं, वो सीए वाला ही तो करता है सर, वो कॉमर्स वाला ही तो करता है, और कोई नहीं करता। और सर मैं छोटी सी बात आपको एक और बात बता दूं, मेहनत तो चलो दूसरी चीज है, आज ये कॉमर्स पढ़ने के बाद बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बन रहे हैं। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का इतिहास उठा के देखो सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में देश बचाया था, वो भी कॉमर्स, वो भी इकोनॉमिक्स ने बचाया सर। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमर्स वाला बच्चा पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता। और कॉमर्स के बारे में सबसे अच्छी बात बताने के लिए निखिल सर को बुलाऊंगा। निखिल सर, एक बार आप बता दें बच्चों को कि कॉमर्स वाला बच्चा क्या कर सकता है। थैंक यू जतिन सर। कॉमर्स, मेरे लिए कॉमर्स मतलब यहाँ भी कॉमर्स वहाँ भी कॉमर्स, जहाँ देखो वहाँ कॉमर्स। कॉमर्स मतलब दुनिया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने अभी तक पेड़ देखे होंगे, पौधे देखे होंगे, उसे देख के आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया ऑक्सीजन, आपको समझ में आया ग्रीनरी, आपको समझ में आया एनवायरनमेंट का भला। लेकिन जैसे न्यूटन जी के सर पे एक बार एप्पल गिरा, उनको समझ में आई ग्रेविटी यानी साइंस। वैसे ही मुझे समझ में आया उस एप्पल की कीमत यार 25 रुपए होगी। मेरे दोस्त ने कहा नहीं भाई, उसकी 30 रुपए। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे? कैसे डिसाइड होती है प्राइस? वो तो डिमांड और सप्लाई पे। वो कहां पढ़ाया जाता है? इकोनॉमिक्स में। और वो कहां है? कॉमर्स में। ऐसे ही अब मान लीजिए सोना नाराज है, बाबू को मनाना है, गुलाब को लाना है, बाजार जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेड। इसके बारे में कहां समझाया जाता है? बिजनेस में, यानी कि कॉमर्स में। अब मान लीजिए हमने साल भर मेहनत की, खूब सारा पैसा कमाया, सरकार ने टैक्स काट के ले लिया। अब टैक्स को बचाना है, सीए भैया जी के पास जाना है। पर सीए कैसे बनते हैं? अकाउंटेंसी में एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद। वो कहां आता है, कहां सिखाया जाता है? कॉमर्स में। अब मान लीजिए स्टार्टअप का जमाना है, खूब सारा बिजनेस बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब कहां समझाई जाती है? बिजनेस में। बिजनेस कहां बताया जाता है? कॉमर्स में। यानी कि कॉमर्स मतलब दुनिया। चलिए अब इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं और दिशा मैम से जानते हैं आगे कार्रवाई। दुनिया, तो दुनिया को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कॉमर्स का बच्चा क्या करता है? मतलब कॉमर्स का बच्चा तो जनरली सीए ही बन सकता है ना, सही कहा ना साहिल सर? मैम, इस बात से तो बिल्कुल मैं एग्री नहीं करूंगा आपकी। और इतनी सारी गलत फहमियाँ हैं, मिथ्स है, और बच्चों के ऊपर स्ट्रेस भी है कि चाहे टीचर हों, उनके रिलेटिव हों, चाहे पेरेंट्स भी क्यों ना हो, उनको लगता है कि अगर बच्चे ने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ी है तो वो सिर्फ सीए ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमर्स पढ़ने के बाद बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप सीएफए कर सकते हो, आप सीएमए कर सकते हो, आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, इको ऑनर्स कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज यू कैन डू। और उसके बाद कोर्स करने के बाद बच्चा बनेगा क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन पेरेंट्स के माइंड में यही होता है। आप क्या बन सकते हो? आप होटल मैनेजर बन सकते हो, आप बहुत बड़ी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। यस, सीए तो आप बहुत बड़ी कंपनी में बन ही सकते हो। आप अपनी सीए की फर्म खोल सकते हो। जैसे जतिन सर ने बताया कि सीए का बच्चा इतनी मेहनत करता है, रातें काली करता है, पूरी रात अपने दिवाली को छोड़ के, बाकी फेस्टिवल्स को छोड़ के अपने अटेम्प्ट देता है, पूरे 4 साल 5 साल मेहनत करके सीए बनता है। तो यस, कॉमर्स वाला बच्चा ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करता, बहुत स्कोप है। आप बड़ी कंपनी में मैनेजर बन सकते हो, आप बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा आपको करना भी क्या है? कॉमर्स में इतना स्कोप है कि नेवर एंडिंग स्कोप है। तो प्लीज़ आप कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से करो, हम सब आपके साथ हैं, आपका हाथ पकड़ के चलेंगे। आगे आपको बताएंगे हमारी दिशा मैम। तो
तो कॉमर्स में करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए मेहनत तगड़ी है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो कॉमर्स की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि भाई ये कॉमर्स का बच्चा एग्जैक्टली पढ़ेगा क्या। पढ़ाई की बात आई तो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है आपके जो मुझे याद आ रहे हैं, और सब्जेक्ट्स में सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, जो कि हमारे निखिल सर आपको पढ़ाएंगे। और क्या होता है अकाउंटेंसी ये वो आपको बताएंगे। थैंक यू दिशा मैम। अकाउंटेंसी बेसिक टर्मों में कहा जाए तो अकाउंटेंसी का मतलब है हिसाब किताब। जैसे कि मान लीजिए माता जी ने आपको 100 रुपए दिए बाजार से सामान लाने को, आप गए 80 का सामान आया, आपने माता जी से कह दिया नहीं मम्मी जी ये तो 90 का आया। माँ ने कान पकड़ के कहा नहीं नहीं मुझे हिसाब किताब बता, ताकि आपकी 10 रुपए की चोरी पकड़ी जाए। हालांकि वो तो माँ है, वो तो जाने देती हैं, मगर बिजनेस में तो ऐसा नहीं चलेगा, वरना हर कोई पैसे छुपा के निकल लेगा। तो अकाउंटेंसी का मतलब है हिसाब किताब करना, ये देखना कि आपने कहाँ कहाँ खर्चे किए, कितने कितने खर्चे किए, कहाँ कहाँ से पैसे कमाए, कहाँ कहाँ से आपने लोन लिया, उसका इस्तेमाल करके क्या क्या एसेट क्रिएट की, कितना सारा प्रॉफिट कमाया, उस पे कितना टैक्स दिया। यानी अकाउंटेंसी का मतलब है एक सही से हिसाब किताब रखना, ताकि आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, खर्चों को कम कर सकें, इनकम को बढ़ा सकें। तो मेरे लिए तो अकाउंटेंसी का मतलब है हिसाब किताब। अब हमारे जतिन सर आएंगे, वो आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमी की मैनेजमेंट। बेटा जब देश में रिसेशन आता है, आर्थिक मंदी आती है, जब पूरे देश में लोग सामान की डिमांड कर रहे होते हैं, एग्रीगेटली डिमांड कर रहे होते हैं, और उस समय सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। याद है वो कोविड का टाइम, जब पूरा देश कह रहा था हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये तो एक किस्सा है। जब ऐसे इकोनॉमी में रिसेशन आते हैं तो इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट चाहिए होते हैं। आरबीआई का गवर्नर बनना हो, या आज वर्ल्ड बैंक में आपको जॉब लगवानी हो, या आज प्लानिंग कमीशन के अंदर आपको बैठना हो, आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज इकोनॉमिक्स। दैट इज क्या? इकोनॉमिक्स। और ये इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है जो इकोनॉमी को मैनेज करना सिखाता है, और इकोनॉमिक्स के बिना ये देश चलाना बहुत ही मुश्किल है। बाकी दिशा मैम आपको बताएंगी कि जो बिजनेस स्टडीज है वो क्या है आपके लिए। थैंक यू। बिजनेस स्टडीज, अभी बिजनेस स्टडीज की बात करें तो बहुत दूर नहीं ले जाऊंगी मैं आपको, जो आपकी रोजाना की जिंदगी उसी को याद करते हुए समझेंगे बिजनेस स्टडीज क्या होता है। स्कूल जाना है, सुबह सुबह आंख खुलती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अलार्म का सहारा लेते हैं, सुबह सुबह अलार्म लगाते हैं, लेकिन कितने बजेगा अब ये डिपेंड करता है कि हमें कितने बजे जाना है, नहाना है, या कभी कभी बिना नहाए जाना है, ब्रेकफास्ट करना है नहीं करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। बैग है, बैग तो हम बड़ी एकदम जमा कर रखते हैं, एकदम बढ़िया से, बुक्स को आप कवर लगाओगे, अच्छे से जमाओगे, पेन पेंसिल बॉक्सेस सब अरेंज होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यही चीजें हैं जो आप रोजाना जिंदगी में करते हो, बस फर्क इतना होता है कि बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट में यही काम आपको एक बिजनेस में करना है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं, अरबों रुपए है, थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज है जिनको आपको मैनेज करना है। और इसीलिए हम बिजनेस स्टडीज में बिजनेस कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, इसको लेकर कंसेप्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। हिसाब किताब की बात आई तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मुझे याद आता है वो है अप्लाइड मैथ, जो हमारे राहुल सर पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं उन्हीं से क्या होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो आपने समझा अकाउंटेंसी क्या होता है, आपने समझा इकोनॉमिक्स क्या होता है, और आपने समझा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं अप्लाइड मैथ्स की, तो अप्लाइड मैथ्स इन सब का जो है मैथमेटिकल बेस है। ये वो मैथ्स नहीं है जो आपने 9th-10th में पढ़ी है, ये वो मैथ्स नहीं है जो साइंस वाला बच्चा पढ़ने वाला है। ये मैथ्स स्पेशली बनाई गई है कॉमर्स के बच्चों के लिए। यस, अगर अकाउंटेंसी की कंसेप्ट की बात करता हूं तो वहां मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट आएगा, स्टॉक्स का कंसेप्ट आएगा, डिबेंचर का कंसेप्ट आएगा। इन सारों के पीछे में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं और उसका सोल्यूशन कैसे करना है, वो सारी चीजें आप सीखने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स में। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां स्टैटिस्टिक्स आती है। स्टैटिस्टिक्स का पूरा कंसेप्ट और पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे हो रहा है और उसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, वो सीखेंगे हम अप्लाइड मैथ्स के अंदर में। उसके अलावा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा
पार्ट है अप्लाइड मैथ्स का वो हम सीखने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा कॉमर्स सिखाएगा आपको यहाँ पे कि भैया कैसे हमारा जो ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है फॉर मनी, तो उसमें मैथ्स कैसे काम कर रही है, जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग हेल्पफुल रहने वाला है, आपकी करियर बिल्ड करने में हेल्प करने वाला है। सो अगर मैं बोलूं तो अप्लाइड मैथ्स और कुछ नहीं, ये एक ऐसी नींव देगा जिसपे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। यस बच्चों, तो ये था कॉमर्स के बारे में। अब बात करते हैं कॉमर्स वाला क्या है। तो दिशा मैम प्लीज बताइए कॉमर्स वाला क्या है। अभी तक जो हमने देखा वो था कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या है, लगता है ये वीडियो देखते देखते कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। कुछ बच्चों के मन में कुछ सपने भी जग गए होंगे, कुछ उम्मीदें, कुछ गोल्स हमने सेट कर लिए होंगे, लेकिन सपने देखने से वो पूरे नहीं होते, गोल सेट करने से वो अचीव नहीं होते। इसके लिए लगती है तगड़ी मेहनत, बहुत सारा समय। जर्नी की तो अभी बस शुरुआत है, जर्नी बहुत लंबी है मेरे दोस्त, और इस जर्नी में हम सभी लोग यहाँ पे, हमारी पूरी जो टीम है वो यहाँ पे हमारे साथ है, आपके साथ है। और जर्नी की शुरुआत से जर्नी के दौरान और उसके बाद भी हम सब आपके साथ ज़रूर रहेंगे। बस इतनी सी उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारा साथ दो, आप भी हमारे साथ रहो और मिलकर भाई धूम मचानी है। तो ये धूम हम जरूर मचाएंगे। बस इसी तरीके से जो आप प्यार बरसाते आ रहे हो, इसको बस कंटिन्यू रखिएगा। दोबारा जरूर मिलेंगे। टिल देन बाय। वेलकम टू कॉमर्स वाला।